आपके कोर्स में दो कहानी थी, एक तो प्रेम मंजूषा और दूसरा एक दुनिया समानांतर। और एक दुनिया समानांतर की कहानी है यही सच है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर थोड़ा लिखेंगे। यही सच है, ये कहानी है मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी, इसमें जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, केंद्र में कौन है बताइए? दीपा। केंद्र में है दीपा। और इनकी उम्र कितनी है? हाँ, 18 वर्ष की कुछ कहानियां हैं। जो प्रथम प्रेम है इनका, प्रथम प्रेम, ये किससे है? निशीथ से। ये अभी निशीथ कहाँ है? कलकत्ता में, आपने देखा है कलकत्ता में। और पहला जो प्रेम हुआ था ये हुआ था पटना में। मूलतः दीपा कहाँ की रहने वाली हैं? पटना की रहने वाली हैं। और अब इनकी उम्र है 21 वर्ष लगभग, और कानपुर में है। अब कानपुर में है और संजय नाम के एक युवक से, जो नौकरी कर रहे हैं संजय, उनसे प्रेम। और यहाँ ये पीएचडी कर रही हैं और इनके पास काम काफ़ी है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगी। ठीक है, ये बनेंगी। ये इसका इंटरव्यू है इनका। दीपा, इनके माता पिता नहीं हैं, ये आप जान रहे हैं, माता पिता नहीं हैं। और भाई जो है, हाँ, थोड़ा आप कह सकते हैं कि दायित्व बोध नहीं, जो दायित्व बोध होना चाहिए था, नहीं। भाई और भाभी जो हैं ये देख रेख नहीं करते। ये अतीत की बातें हैं, ये अतीत की बातें, ये वर्तमान की बात। किसको महत्व दिया जाए बताइए? कहानीकार ने महत्व दिया है वर्तमान को, है ना? जो वर्तमान है, यानी महत्व किया किसको दिया जाए? मानसिक जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारी चेतना है, जो हमारा मन मस्तिष्क है, वो 3 भागों में बटा होता है। अतीत में होता है, वर्तमान में होता है और भविष्य में होता है। हम ये 3 खंडों में विभाजित रहते हैं। हम सब हमेशा अतीत, वर्तमान और भविष्य 3 खंडों में विभाजित होते हैं। और कहीं न कहीं सबका प्रभाव भी होता है। आप जानते हैं कि भविष्य और वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है या नहीं करता? बताया गया था कि अगर वर्तमान में आपने कुछ गलती की है तो उससे अतीत भी दागदार होता है। आपने वर्तमान में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके अतीत के बारे में कहा जाएगा कि इनके पुरखे क्या थे, बड़े महान थे, और उसी का प्रभाव है कि ये सफल हुए। यानी हमारा आज का किया हुआ काम भविष्य को तो प्रभावित करता ही है, हमारा जो बीता हुआ कल है, जो अतीत खंड है, उसको भी प्रभावित करता है। नहीं, अगर किसी ने अच्छा नहीं किया, कुछ गलत किया, तो कहा जाता है कि अच्छा, हम जानते हैं इनके पुरखे भी वैसे ही थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तीनों खंड, लेकिन इन तीनों में इम्पोर्टेंट क्या है? निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट वर्तमान, ये इम्पोर्टेंट, और इसी को महत्वपूर्ण माना है मन्नू भंडारी ने भी। इसलिए अंततः दीपा किसका वर्णन करती है? वर्तमान का। वो अतीत की रुमानी बातों को छोड़ करके वो कहती है कि यही सच है। पहले उसको क्या लग रहा था कि अतीत की दुनिया सच है, लेकिन अंततः कहानी जिस रिजल्ट पर आती है, जिस परिणाम पर आती है, उसमें मन्नू भंडारी का कहना है कि वर्तमान की नींव पर ही भविष्य रचा जा सकता है, अतीत को भुलाया जाए। और इसलिए दीपा क्या करती है? दीपा
निशीथ की जगह किसका वर्णन करती है? हाँ, संजय का वर्णन करती है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यही सच है कहानी। सामान्य कहानी थी। इनको इंटरव्यू के लिए जाना था कलकत्ता और वहाँ मिल जाते हैं निशीथ, और फिर वो पहला जो प्रेम है वो उद्दीप्त होता है और उनको ये महसूस होता है कि वास्तव में संजय पूरक थे, नहीं प्रियतम कौन है? निशीथ ही। लेकिन बाद में रिजल्ट होता है, बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि रजनीगंधा की जो महक है, जो वर्तमान की महक है। रजनीगंधा नाम की एक मूवी भी बनी इस पर, कई कहानियों पर मूवी बनी। यही सच है कहानी पर एक मूवी भी बनी जिसका नाम क्या था? रजनीगंधा। और इसमें है भी रजनीगंधा। नहीं, एक बार क्या कह दिया दीपा ने कि प्रतिदिन रजनीगंधा के फूल उसके कमरे में उसकी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखिए प्रश्न। बहुत अच्छी कहानी थी, मूवी भी बहुत अच्छी होगी, नहीं दर्शक देखता रहता होगा, है ना, कि भाई इसके बाद दीपा के साथ क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो प्रश्न लिखिए, यही सच है कहानी की समीक्षा करें। यही सच है नामक कहानी की समीक्षा करें। लिखिए और एक कविता से शुरू कीजिए। आप कहीं भी जाएं, कितनी भी बचकर जाएं, आपने लिखी है ये कविता पहले भी। आप कहीं भी जाएं, कितनी भी बचकर जाएं, आप कहीं भी जाएं, कितनी भी बचकर जाएं, चुटकी भर चला ही जाऊंगा, आपके साथ। आप कहीं भी जाएं, कितनी भी बचकर जाएं, चुटकी भर चला ही जाऊंगा आपके साथ। पैरा चेंज करके लिखिए। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी मानसिक प्रज्ञा, हमारी मानसिक प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब चेतना, मतलब मानसिकता, हमारी मानसिक प्रज्ञा 3 खंडों में विभाजित होती है। हमारी मानसिक प्रज्ञा 3 खंडों में विभाजित होती है। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। प्रस्तुत कहानी की नायिका दीपा की मनः स्थिति भी, प्रस्तुत कहानी की नायिका दीपा की मानसिक स्थिति भी, प्रस्तुत कहानी की नायिका दीपा की मानसिक स्थिति भी 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंडों में विभाजित है। पूर्ण विराम। उसका प्रथम प्रेम है निशीथ, उसका प्रथम प्रेम है निशीथ, तथा वर्तमान प्रेम है संजय। वर्तमान प्रेम है संजय। पैरा चेंज करके लिखिए। अतीत चाहे जितना रूमानी हो, अतीत चाहे जितना रूमानी हो, और अतीत सामान्यतः रूमानी होता ही है। इसलिए हम सब क्या करते हैं, आप जानते हैं कि हम सब अतीत पर गर्व करते हैं। मेरा अतीत महान है, मेरे पुरखे महान हैं। हर व्यक्ति का अतीत सामान्यतः क्या होता है जिस पर आप गर्व करते हैं, एक रूमानी पक्ष होता है। लेकिन उस रूमानियत से काम चलता नहीं है। काम चलता है किससे? वर्तमान से। अतीत से हम प्रेरणा लेते हैं, अतीत से हम प्रेरित हो सकते हैं, अतीत पर निर्भर नहीं हो सकते। और दीपा का निर्णय भी सही है। इसने जब वर्तमान का अभिनंदन किया, वर्तमान को स्वीकारा, वर्तमान को सैल्यूट करना ही जीवन है।